माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड की जो भी सीरीज मैंने 1000 प्लस सीरीज आपको करवाई, जितनी भी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है वो आप लोग बिल्कुल जरूर देखें, क्योंकि हर टॉपिक से हर रिलेटेड क्वेश्चंस है। उससे पहले आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर दो, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन क्लिक कर दो, पुराने हो तो ज्यादा से लाइक एंड शेयर करो। कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यवसायिक, अनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक? बताइए। आपको मिलेंगे 3 सेकंड। चलिए, तो आपके 3 सेकंड हुए पूरे। तो भावात्मक, भावात्मक क्या है? ये सीखने का एक क्षेत्र है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सीखने के एक शैली का उदाहरण है? कौन सा है सीखने की शैली का उदाहरण? बताइए। तो चाक्षुष, संग्रहक, तथ्यात्मक, स्पर्शन। तो चाक्षुष है। चाक्षुष मतलब क्या होता है? आपकी डिजायर क्या है? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं चाक्षुष यानी कि आपकी डिजायर क्या है। किसने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण का निर्माण किया था? तो डेविड बैसलर ने किया था, एल्फ्रेड बिने ने किया था, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयर्समैन ने किया था, या रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने किया था? चलिए, तो इसे किसने किया था? तो एल्फ्रेड बिने ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो संकेतीय, वाक्य, रूपिम, स्वनिम। बताइए। तो क्या है? स्वनिम है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा सूक्ष्म गति का एक कौशल उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, निकलना। तो सूक्ष्म गति का उदाहरण है डी, लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनबर्ग बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रयोगात्मक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। कौन है? तो व्यवहारिक बुद्धि। क्वेश्चंस पहले आप लोग पढ़ लीजिए। बुद्धि स्तरीय का है तो बुद्धि स्तरीय में व्यवहारिक बुद्धि ही आता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। तो अनुवांशिकी एवं वातावरण, यानी कि आपका जेनेटिक्स कैसा होना चाहिए, जेनेटिक कैसा है। अगर आपके मम्मी पापा मोटे हैं तो आपको 100% आप भी मोटे हो जाओगे। अगर आपके मॉम डैड पतले हैं तो 100% क्यों तो गए 100%, 110% तो नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन 89% की रहती है कि आप भी पतले ही रहोगे। तो यानी और आपका सराउंडिंग कैसा, यानी कि आपको वातावरण कैसा मिल रहा है। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का निष्क्रिय एजेंसी है? बताइए। तो यह है सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट चलते हैं, मानव विकास क्या है? तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है? बताइए, किस बात का संकेत है? तो संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जैसे कि आप किसी एग्जाम में अगर बार बार फेल हो रहे हो तो बार बार उस एग्जाम को पास करने का मन नहीं करता। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने के किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें आत्मसातकरण, यानी कि होता है ना, जैसे कि आत्मसातकरण यानी कि हमने पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, समझ गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा का किस कारण रोता है? तो संवेगात्मक दुश्चिंता। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? बताइए। दूसरों के साथ झगड़ना। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं? तो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि अपने निर्णय पर अगर टिके रहते हैं वही प्रतिभाशाली है। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो समानुभूति होना। कौशल संवेगित से क्या है? या कौशल संवेगात्मक बुद्धि से यह संबंधित है। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है? तो यह है सामान्य बुद्धि। कौन सी है? तो सामान्य बुद्धि है। अधिगमन के आकलन में किस लिए आवश्यक होता है? तो प्रेरणा के लिए होता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? तो पोषण पर बल देता है। चलिए इसी के साथ यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।